For this exercise 13.1 is limit x approaches 3, x plus 3. Similarly, second question है हमारे पास limit x approaches pi, x minus 22/7. And third question is limit r approaches 1, pi r square. अब यहाँ पे बेटा हम लोग और ऐसे करते हैं, चौथा क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं. लिमिट x अप्रोचेस 4x plus 3 divided by x minus 2. नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये चारों के चारों मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये चारों क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट के हैं या डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट के हैं. यहाँ पे चेक कर लीजिए, कहीं पे भी मेरे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है. अगर मैं यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा. सो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं अप्लाई लिमिट. और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो x अप्रोचेस वर्ड लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, वही नंबर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं इसमें x अप्रोचेस 3 है तो लिमिट अप्लाई करता हूँ तो x की जगह पे मैंने 3 पुट कर देना है एंड आई गॉट द आंसर 3 plus 3 as 6. Similarly in the second question apply limit, डायरेक्टली हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं. यहाँ पे चेक कीजिए पाई माइनस 22/7. बेटा जी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पाई माइनस 22/7 ही आपने आंसर छोड़ देना है. पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करनी है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को कहा नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है. सो वी डोंट नो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है. सो वी हैव टू लीव अवर आंसर एज इट इज पाई माइनस 22/7. एंड थर्ड वन अगेन अप्लाई लिमिट. यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं एंड वी गेट द आंसर एज पाई इंटू 1 का स्क्वायर एंड अगेन आवर आंसर इज पाई एज इट इज. लीव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई ओनली बिकॉज अगेन वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई. और यहाँ पे भी चौथा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे अप्लाई लिमिट. और जब लिमिट अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे जहां पे x है वहां पे हम लोग x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे. we'll get 4 into 4 plus 3 divided by 4 minus 2 and our answer will come out to be 16 plus 3 divided by 2, that is 19/2 will be our answer. इसी तरह से अगर मैं पांचवा क्वेश्चन देखता हूं, now see here fifth question is limit x approaches -1 x raised to power 10 plus x raised to power 5 plus 1 divided by x minus 1. अब यहाँ पे देखिए अगर डिनोमिनेटर में -1 पुट करता हूँ तो -1 -2 बनता है. इट मींस आई कैन अप्लाई लिमिट डायरेक्टली हियर. यहाँ पे अप्लाई लिमिट कर देते हैं डायरेक्टली. और जब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दिया इट विल बी -1 raised to power 10 plus -1 raised to power 5 plus 1 डिवाइडेड बाय -1 -1 की पावर 10 हमारे पास हो जाता है 1, -1 की पावर 5 -1 रहेगा एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2. -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद आंसर एज -1/2. सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें हम लोग लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. Sixth question is limit x approaches 0 x plus 1 raised to power 5 minus 1 divided by x. अब बेटा अगर ध्यान देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो फैक्टराइजेशन वाले होते हैं, जो रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 बन रहे होते हैं. चेक कीजिए x की वैल्यू अगर मैं न्यूमरेटर में भी 0 पुट करता हूँ, मेरे पास 1 की पावर 5 बच जाता है एंड दैट विल बी 1. So 1 minus 1 0 and denominator is also 0. So it is a 0 over 0 form. अब इसके बाद क्या करना होता है, या तो हम लोगों को फैक्टराइजेशन करनी होती है या हम लोगों को फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है. अब जब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू कि जो x plus 1 raised to power 5 है इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करना है. और जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं ये बचता है x raised to power 5 plus 5x raised to power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 5x plus 1. ये हुई एक्सपेंशन x plus 1 raised to power 5 की. एक्सपेंशन जो है x plus 1 raised to power 5 की है, ये बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं. यहाँ एक पास्कल ट्रायंगल मेथड होता है.
पास्कल ट्रायंगल मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग कोई भी एक्सपेंशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये x प्लस 1⁵ की एक्सपेंशन थी और एक एंड में -1 मेरे पास बचा हुआ था डिवाइडेड बाय x। स्टिल अभी मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करने के बाद मैं अप्लाई नहीं कर सकता लिमिट, क्योंकि अभी भी मेरे पास डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में जो +1 था और -1 कैंसल आउट हो गया। अब मेरे पास जितनी भी टर्म बची हैं हर एक टर्म में मेरे पास x है, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन ले लेता हूँ। सो x कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x⁴ प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 बच जाता है डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखिए ये x और x दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म में 0 नहीं आ सकता है। नाउ आई कैन राइट इट एज अप्लाई लिमिट। अब यहाँ पे जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो मेरे पास टर्म बचती है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 एंड अल्टीमेटली द फाइनल आंसर रिमेन्स एज 5। अंडरस्टैंड? नाउ सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज we have to evaluate limit x approaches to 3x square minus x minus 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। बेटा ये दोबारा चेक कीजिए, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास जो है डिनोमिनेटर 0 आता है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 मैं ऊपर पुट करता हूं तो वो भी मेरे पास 0 आता है, दैट इज 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ गई, इट मींस आई हैव टू फैक्टराइज दिस रैशनल एक्सप्रेशन और उसके बाद ही मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू, डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, यहाँ a² माइनस b² का फार्मूला, इट विल बी x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। अब न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं, 3 इंटू 10 30 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 कर लेता हूं मैं, -6 इंटू 5 -30 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन निकलता है, अंदर आ गया x माइनस 2, नेक्स्ट टू टर्म्स में से 5 कॉमन निकलता है, अंदर बच गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में बचता है x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 और डिनोमिनेटर बचता है हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन फैक्टर जो होता है उसको कैंसिल कर देना है। ये कॉमन फैक्टर x माइनस 2, इसको कैंसिल आउट कर दिया एंड देन अप्लाई लिमिट। और जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी, इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 एंड आवर आंसर विल बिकम 11/4 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन कहता है लिमिट x अप्रोचेस 3, लिमिट x approaches 3 x raised power 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3, 2x square minus 5x minus 3। अब यहाँ पे बेटा मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो ये x approaches 3 है इसके अकॉर्डिंगली x minus 3 should be factor of numerator as well as denominator, क्योंकि यहाँ 3 अगर डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ तो वो 0 आ रहा है। सो x minus 3 should be factor of numerator and denominator। पहले तो मैं यहाँ पे a² minus b² का फार्मूला लगा रहा हूँ न्यूमरेटर में, it will become x² minus 9 into x² plus 9 divided by now 2x square minus 5x plus minus 3। इसको जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते हैं तो x minus 3 into 2x plus 1 इसके फैक्टर बनते हैं। नो इसके बाद मैंने बोला था कि कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में तो x माइनस 3 है लेकिन न्यूमरेटर में अभी भी x माइनस 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर में जो x² माइनस 9 है इसको फिर से फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं, अगेन अप्लाइंग a² माइनस b² फार्मूला। दिस इज x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 1। अब चेक कीजिए हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 3 आ गया कॉमन फैक्टर, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड आफ्टर दैट अप्लाई लिमिट, क्योंकि अब डिनोमिनेटर मेरे पास 0 नहीं बन रहा है।
न्यूमरेटर विल बिकम 3 + 3 into 3 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 into 3 + 1, और ये हमारे पास बचता है 6 × 18 डिवाइडेड बाय 7, that is 108 divided by 7 will be your answer for this question. ठीक है बेटा जी. Start from 10th question. Now 10th question is limit z approaches 1, z raised to power 1/3 minus 1 divided by z raised to power 1/6 minus 1. z raised to power 1/3 minus 1 over z raised to power 1/6 minus 1. बेटा जी इसको जरा ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूं. लिमिट z approaches 1, z raised to power 1/6 इसकी पावर 2 minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z raised to power 1/6 minus 1. चेक कीजिए बेटा, जो न्यूमरेटर में z raised to power 1/3 थी उसको z की पावर 1/6 होल स्क्वायर लिख दिया. अब ये होल स्क्वायर इसलिए लिखा सो दैट आई कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला इन द न्यूमरेटर. लिमिट z approaches 1, z raised to power 1/6 minus 1 into z raised to power 1/6 plus 1 divided by z raised to power 1/6 minus 1. चेक कीजिए a minus b into a plus b divided by z raised to power 1/6 minus 1. अब ये z raised to power 1/6 minus 1, z raised to power 1/6 minus 1 कॉमन फैक्टर है, कैंसल आउट हो गया. आफ्टर दैट वी कैन से अप्लाई लिमिट, और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 1 की पावर 1/6 प्लस 1, और 1 की हम लोगों को पता है जितनी मर्जी पावर लिख लीजिए उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा. सो इट विल बी 1 + 1, दैट इज 2 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चा जी. Now see here 12th question, limit x approaches, in 12th question limit x approaches -2 1/x minus 1/2 divided by नहीं 1/x plus 1/2 है, 1/x plus 1/2 divided by x plus 2. Now see बेटा जी, अगर मैं -2 पुट करता हूँ ये भी टर्म 0 बन जाती है, न्यूमरेटर भी 0 बन जाती है, तो मुझे कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. See here in the numerator I am taking LCM 2x, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं. 2x LCM आ गया तो it will be 2 plus x divided by x plus 2. अब चेक कीजिए यहाँ पे, now this x plus 2 will be cancelled out with this x plus 2, so limit x approaches -2 1/2x. अब हम लोग अप्लाई लिमिट कर सकते हैं क्योंकि अब की बार मेरा जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा. So 1/2 into -2 answer comes out to be -1/4, and that will be your answer. ठीक है जी. Now 6th question was limit x approaches 0, x plus 1 raised to power 5 minus 1 over x. अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करने जा रहा हूं. So I am going to write here as another method to solve the question. पहले हम लोगों ने क्या किया था, x plus 1 raised to power 5 को एक्सपेंड कर लिया था और उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया था. अब की बार मैं इसको क्या है, जो x raised to power n minus a raised to power n, बेटा याद कीजिए फार्मूला लिखवाया था x approaches a, x raised to power n minus a raised to power n over x minus a is equals to n into a raised to power n minus 1. ये फॉर्मूला यूज करके भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. बट याद रखिए मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जो x यहाँ पे होएगा वही x यहाँ पे होएगा और वही x यहाँ पे होएगा. सिमिलरली जो a मेरे पास यहाँ पे था वही a यहाँ पे होएगा और वही a यहाँ पे होएगा, एंड द सेम a विल कम हियर आल्सो. सो इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे इसको कैसे करते हैं हम लोग. लिमिट, इसको फॉर द टाइमिंग में पेंडिंग रख लेता हूँ. यहाँ देखिए x plus 1 raised to power 5 और जो ये 1 है इसको मैं 1 raised to power 5 लिख लेता हूं, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लीजिए वो आंसर 1 ही रहेगा. डिवाइडेड बाय x. अब बेटा जी देखिए क्या करना है, मुझे x माइनस a बनाना है. मैं क्या करता हूं, x में +1 कर लेता हूं और -1 कर लेता हूं. अपनी तरफ से मैंने किया ये स्टेप याद रखिएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में x है वही x मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में बनाना है. जो न्यूमरेटर में a है सेम a I required in the denominator.
अब इसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे जो x और a है वो भी यही सेम यही वाले होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब 1 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास चेक कीजिए x + 1 अप्रोचेस 1 आ जाता है। नाउ कंपेयर दिस क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला। चेक कीजिए x की जगह पे मेरे पास है x + 1, a की जगह पे मेरे पास है 1। सी हियर x रेज पर n, x + 1 रेज पर n, a रेज पर n, a रेज पर n, डिनोमिनेटर में x माइनस a, यहां पे भी देख लीजिए डिनोमिनेटर में x माइनस a आ गया। लिमिट x अप्रोचेस a, यहां पे भी लिमिट x अप्रोचेस a, क्योंकि x था x + 1 और a मेरे पास क्या था 1। तो अब मैं यहां पे अप्लाई लिमिट कर देता हूं डायरेक्टली, क्योंकि अब ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास अप्लाई लिमिट। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर क्या आना चाहिए, n कितना है यहाँ पे 5 इंटू a कितना था मेरे पास 1 रेज टू पावर n - 1 एंड दैट विल कम आउट टू बी 5 एज आंसर। अब चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ पे जब हम लोगों ने एक्सपेंशन की थी तब भी हमारे पास 5 आंसर आया था। अब अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तब भी मेरे पास यही आंसर आ रहा है। बट ओनली द थिंग इज दैट बेटा कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, सेम x शुड बी देयर इन ऑल 3 पोजीशन एंड सेम a शुड बी देयर इन ऑल 4 पोजीशंस। यहां पे भी देख लीजिए सेम x इज इन ऑल द 3 पोजीशन एंड सेम a इज इन ऑल द 4 पोजीशंस। ठीक है बेटा जी। नाउ सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज limit x approaches 5, x raised power 4 minus 625 divided by x minus 5. Limit x approaches 5, x raised power 4 minus 625 divided by x minus 5. अब इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले तो मैं कुछ चेंजेस करता हूं। x approaches 5, x raised power 4 माइनस जो ये 625 है इसको मैं 5 raised power 4 लिख सकता हूं। Now compare this with this formula. See here, x की जगह पे x है और a की जगह पे मेरे पास क्या आ गया है 5. Now what will be its answer? सबसे पहले है n की जगह पे मेरे पास यहाँ पे है 4 इंटू a की जगह पे था 5 रेज पावर 4 माइनस 1. आंसर विल बी 4 इंटू 5 रेज पावर 3, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 125. और जब 4 मल्टीप्लाई बाय 125 किया सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 500. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहे हो सकते हैं। ठीक है जी। अब वन मोर क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। चेक कीजिए x रेज़ लिमिट x अप्रोचेस 9। बेटा जी ये नोट कर लिया तो मैं रब करने जा रहा हूं। सी हियर लिमिट x अप्रोचेस 9, x माइनस 9 और x रेज़ पर 3/2 माइनस 27। ये इसका उल्टा है। यहाँ पे पावर ऊपर वाली है, नीचे लीनियर फैक्टर होता है। यहाँ पे लीनियर फैक्टर ऊपर और पावर वाली टर्म्स नीचे हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 9, ये एज इट इज x माइनस 9, दिस इज x रेज़ पर 3/2 और बेटा जी दिस विल बी 9 रेज़ पर 3/2। चेक कीजिएगा 27 जब 9 रेज़ पर 3/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो देखिए ये 3 रेज़ पर 2 उसकी पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, 3 रेज़ पर 3 बन जाता है। इसका मतलब जो 27 है इसको मैं 9 रेज़ पर 3/2 लिख सकता हूं। नाउ कंपेयर दिस टर्म विद दिस फार्मूला। रेसिप्रोकल में है ये फार्मूला। x की जगह पे x, a की जगह पे 9 लेकिन n की जगह पे 3/2 है और फॉर्मूला हमारे पास रेसिप्रोकेशन में है। तो अब इसका आंसर हम लोग रेसिप्रोकेशन में लिखेंगे 1 ओवर, वहां डायरेक्ट n a रेज़ पर n माइनस 1 है तो यहां मैं लिखूंगा 1 ओवर n a रेज़ पर n माइनस 1। अब यहाँ पे n मेरे पास कितना है देखिए, कंपेयर कीजिए 3/2 इंटू a रेज़ पर 3/2 माइनस 1। अब इसको 3/2 को जब ऊपर लेके जाते हैं इट विल बिकम 2/3 इंटू 1 ओवर 9 रेज़ टू पावर 1/2। 3/2 माइनस 1 विल बिकम 9 रेज़ पर 1/2 और 9 रेज़ पर 1/2 हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 3। 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, सो इट विल बिकम 3. So ultimately my answer will become 2/9.
9। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और रेसिप्रोकेशन में करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए बेटा जी। सो ओके बेटा, फ्रॉम माय साइड आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द limits based on trigonometric formulae and some other that was which consist of rationalization, square root terms के लिए। ठीक है जी। So I'll take your leave right now. We'll meet in the next lecture. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.